हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड 26 दिसंबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों बीटा दानी। ध्यान रहे, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय है बीटा दानी। ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो वर्ष 1926 में, 1926 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो लूसान, स्विट्जरलैंड में। अगर बात की जाए भारत की तो TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वह है दोस्तों मेघना अहलावत, जो कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष है। प्रश्न 2 दोस्तों, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम का नाम क्या है? तो नई दिल्ली में 2 दिवसीय दोस्तों आदिवासी अभिविन्यास कार्यक्रम, जो कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा शुरू किया गया, उसका नाम है दोस्तों उस कार्यक्रम का आदि व्याख्यान। ध्यान है, आदि व्याख्यान नाम से कार्यक्रम को दिल्ली में दोस्तों वहां पर आयोजित किया गया। बढ़ते प्रश्न नंबर 3 पर। तो साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के जवाब में हाल ही में किस राज्य ने 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो वो कौन सा राज्य है जिन्होंने दोस्तों राज्य के 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशनों की मंजूरी को दोस्तों वहां पर मंजूरी देते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया? तो वह है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी राज्य में भी 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना वहां पर की जाएगी। प्रश्न 4, भारत किस स्थान पर मैत्री 2 नामक एक नया अनुसंधान स्टेशन संचालित करने की योजना बना रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 4। तो भारत कहां पर दोस्तों मैत्री 2 नामक एक अनुसंधान स्टेशन संचालित करने की योजना बना रहा है? तो वह दोस्तों पूर्वी अंटार्कटिका, यानी पूर्वी अंटार्कटिका में भारत ने अंटार्कटिका में दोस्तों 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशनों का वहां पर निर्माण किया है आज तक। तो उनके नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री, जिसकी स्थापना 1983 में, मैत्री इसकी स्थापना 1988 में, और भारती इसकी स्थापना कब? तो 2012 में वहां पर की गई। अभी वर्तमान समय में दोस्तों मैत्री और भारती यह पूर्ण रूप से संचालित है। अब केंद्रीय विज्ञान मंत्री जो है किरण रिजिजू, उनके अनुसार दोस्तों पूर्वी अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान को वर्ष 2029 तक पूर्ण रूप से वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5। तो हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा किस खेल संघ को निलंबित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाओं में यह प्रश्न कि हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा किस खेल संघ को निलंबित किया गया? तो वह है दोस्तों भारतीय कुश्ती महासंघ, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को दोस्तों खेल मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में निलंबित कर दिया है। क्यों? तो बता दें, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किनको? तो संजय सिंह के चुने जाने के बाद दोस्तों महिला पहलवान साक्षी मलिक ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोस्तों कुश्ती से इस्तीफा दे दिया। तो साथ ही साथ बजरंग पुनिया, उनके द्वारा भी दोस्तों पद्मश्री को लौटाई जाने की खबरों के बीच भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा क्या कर दिया गया? तो भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया गया। प्रश्न 6 दोस्तों, किन 2 पुस्तकों ने संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023 जीता है? तो 2 कौन सी पुस्तकें हैं जिनके द्वारा संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023 जीता गया? तो है दोस्तों अगेंस्ट ऑल ऑड पहली पुस्तक, और दूसरा है दोस्तों विनिंग मिडिल इंडिया। दूसरी पुस्तक कौन सी है? विनिंग मिडिल इंडिया। इन दोनों पुस्तकों ने संयुक्त रूप से क्या? तो गाजा कैपिटल बिजनेस पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता है, जिसमें अगेंस्ट ऑल ऑड इस पुस्तक को किसने? तो एस गोपाल कृष्णन, एन दया सिंधु और कृष्णन नारायण, इन तीनों द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखित है। वहीं विनिंग मिडिल इंडिया यह किसके द्वारा? तो TN हरि और बाला श्रीनिवास द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 7वें की ओर।
तो हाल ही में जारी लीड्स रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बात की जाए दोस्तों लीड्स की, जिसको लॉजिस्टिक ऐसे अक्रॉस डिफरेंट स्टेट कहते हैं। तो यह 3 श्रेणियों में दोस्तों यह सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें पहला आता है अचीवर्स, दूसरा आता है फास्ट मूवर्स और तीसरा आता है दोस्तों एस्पायर्स। तो ओवरऑल कैटेगरी में दोस्तों तमिलनाडु राज्य को लीड्स की जारी रैंकिंग में दोस्तों इस तमिलनाडु राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, हाल ही में भारत में सुशासन दिवस कब मनाया गया? काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 8 कि भारत में सुशासन दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह 25 दिसंबर को हर वर्ष सुशासन दिवस यह मनाया जाता है। महत्वपूर्ण। तो दोस्तों सुशासन दिवस यह भारत में प्रतिवर्ष किस लिए? तो वो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो तो जयंती के रूप में यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब से यह मनाया जाने लगा? तो वर्ष 2014 से दोस्तों यह सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाना प्रारंभ हुआ। सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका जन्म कब? तो 25 दिसंबर सन 1924 को इनको ग्वालियर में हुआ था। 1924 को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी को? तो ध्यान दें वर्ष 2015 में। सॉरी, बढ़ते प्रश्न 9 पर। दोस्तों हाल ही में कौन सा देश 2027 से लोहे पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करेगा? तो महत्वपूर्ण हो कौन सा देश है जिन्होंने दोस्तों हाल ही में घोषणा की वर्ष 2027 से हो लोहे पर कार्बन बॉर्डर टैक्स यह लागू करेगा? तो है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। इसके प्रधानमंत्री कौन है वहां पर? तो है ऋषि सुनक। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है यूके के? तो उनका नाम है दोस्तों ऑलिवर डाउडेन। प्रश्न 10वां। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया है? तो दोस्तों किसानों को ट्रैक्टर उपहार स्वरूप दिए गए, तो कौन थे किस राज्य में? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। बता दें 23 दिसंबर यानी राष्ट्रीय किसान दिवस जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसी दिन दोस्तों मुरादाबाद में आयोजित मुख्यमंत्री किसान उपहार योजना के अंतर्गत 51 किसानों को दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ट्रैक्टरों का वितरण एवं हरी झंडी देकर उनको रवाना किया गया। प्रश्न 11वां। तो हाल ही में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रस्तावित करेगा? तो किस कानून की जगह पर दोस्तों राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 लाया गया? तो यह था दोस्तों 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह पर। यानी 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह दोस्तों अभी राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 हाल ही में यह संसद द्वारा पारित किया गया, यानी टेलीकॉम बिल 2023। दोस्तों यह बिल सरकार को नागरिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को संभालने, उसको बैन करने और उसको निलंबित करने की अनुमति देता है। यह बिल दोस्तों 138 साल पुराने किस बिल? तो टेलीग्राफ अधिनियम की यह जगह लेगा। अगला प्रश्न 12वां। तो हाल में किस राज्य में 42 वर्षों तक लापता रहने के बाद नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है? तो यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश में ही 42 वर्षों बाद दोस्तों नाम दफा जो कि एक उड़ने वाली गिलहरी की प्रजाति है यह वहां पर देखी गई। नाम दफा नामक दोस्तों उड़ने वाली गिलहरी को 42 वर्षों बाद अरुणाचल प्रदेश में यह देखा गया। कहाँ पर यह मोस्टली पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों नामदफा टाइगर रिजर्व में यह पाया जाने वाला एक दुर्लभ रात्रिकालीन दोस्तों यह उड़ने वाला एक गिलहरी की प्रजाति है, जिसको कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा दोस्तों खतरे की सूची में इसको शामिल किया गया था। तो अभी 42 वर्षों बाद नामदफा उड़ने वाली गिलहरी यह अरुणाचल प्रदेश में देखी गई। अगला प्रश्न 13वां। किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह क्या गया? NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये दोस्तों हाल ही में भूमि राशि पोर्टल को लॉन्च किया गया। यह पोर्टल किस लिए? तो भूमि राशि पोर्टल का जो उद्देश्य है वो है दोस्तों भारत में राजमार्ग विकास परियोजनाओं में तेजी लाने और भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान के लिए दोस्तों सूचनाओं को लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए इस पोर्टल को, भूमि राशि पोर्टल को NHAI द्वारा दोस्तों हाल ही में यह लॉन्च किया गया। प्रश्न 14वां। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल
अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 जीती है? तो माका ट्रॉफी यानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, तो यह जीती गई दोस्तों गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर द्वारा। बता दें गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर द्वारा ही वर्ष 2023 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 यह जीता गया। 54 सालों के इतिहास में दोस्तों 25वीं बार यह ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जीती है। कहां पर यूनिवर्सिटी? तो अमृतसर, पंजाब में। 15वां प्रश्न, तो हाल ही में फिनलैंड द्वारा 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह किया गया दोस्तों अफगानिस्तान की अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को। ध्यान रहे, फिनलैंड द्वारा वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार तो यह प्रदान किया गया अफगानिस्तान की अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को। तो हाल ही में WHO द्वारा 10 लाख से अधिक पोषण का शिकार हुए हैं कहां पर? तो वह भी है दोस्तों अफगानिस्तान देश में। प्रश्न 16वां, तो हाल ही में किसे खेल विज्ञान में PhD से सम्मानित किया गया है? तो खेल विज्ञान में PhD से जिनको सम्मानित किया गया है वह है दोस्तों दिलीप टर्की। कौन है दिलीप टर्की? तो यह दोस्तों हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। इन्हीं को दोस्तों हाल ही में खेल विज्ञान में PhD से सम्मानित किया गया है। तो आप नाम ध्यान रखें, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। प्रश्न 17वां, तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बता दें दोस्तों वर्तमान समय में भारत इस समय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है, जहां पर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान डीन एल्गर उनके द्वारा ही दोस्तों 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की वहां पर घोषणा की गई है। तो दोस्तों उनका नाम है पूर्व कप्तान डीन एल्गर। प्रश्न 18वां, किस स्पोर्ट्स नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन को फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभिनेता कार्तिक आर्यन को किस स्पोर्ट्स नेटवर्क ने दोस्तों हाल ही में फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वह है दोस्तों सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। यानी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अभिनेता कार्तिक आर्यन को आगामी फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों नियुक्त किया है। प्रश्न 19वां, तो हाल ही में कहां पर दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 का 13वां संस्करण संपन्न हुआ? तो जलोस 2023 का 13वां संस्करण किन के लिए? तो यह दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित किया गया। तो यह संपन्न हुआ दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में। यानी पुणे महाराष्ट्र में ही जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित किया गया। प्रश्न 20वां और आज का अंतिम प्रश्न, दोस्तों सेबी ने BSE के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब होती है? तो 1988 में। सेबी के चेयरमैन कौन है दोस्तों? उनका नाम है माधुरी पुरी बुच। BSE क्या है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सेबी द्वारा दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष पद के रूप में किनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? तो उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। ध्यान रहे, प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल किनका स्थान लेंगे? तो बता दें दोस्तों SS मुंद्रा का यह स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों 26 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है कि इस राज्य की पुलिस FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामले की जांच पूरी करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन शुरू करेगी। तो आपके सामने ऑप्शन है बिहार, आसाम, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों PDF मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।